सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया जो थी वो बहुत ही वाइब्रेंट थी, जीवंत थी। और अपनी दूसरी मिशनरी जर्नी के दौरान पौलुस ने 49 to 51 AD में इस कलीसिया का निर्माण किया था, जो रोमन प्रोविंस ऑफ मैकेडोनिया में पाया जाता है। थिस्सलुनीकी की कलीसिया के विशेष गुण थे कि विश्वास को उन्होंने बना के रखा। हालांकि यहूदी और अन्य जातियों के द्वारा बहुत सताव था, परंतु उनके अंदर आशा, विश्वास और प्रेम का अद्भुत कार्य था। प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञा कर रहे थे। सुसमाचार के प्रचार के द्वारा एक बदलाव वहाँ पर देखा गया। सताव एवं गलत शिक्षा भी वहाँ पर बहुत थी। थिस्सलुनीकी की कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया थी। आज हम उसके बारे में आपके साथ कुछ बातचीत करेंगे। जो पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसके 4 से लेकर के 10 पद में पाया जाता है। यहाँ पर चौथे पद में लिखा हुआ है कि तुम चुने हुए हो। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया जो थी वो चुनी हुई कलीसिया थी। इसका मतलब ये है कि उद्धार उनके जीवन में पूरी तौर पर था, और अगर कलीसिया में उद्धार नहीं है तो वो कलीसिया जो है वो कलीसिया जीवंत कलीसिया कभी भी नहीं बन सकती है। इसलिए कलीसिया के अंदर चुने हुए लोगों का होना बहुत ही आवश्यक है। 5वें वर्ष में हम देखते हैं कि पावर ऑफ गॉस्पल, सुसमाचार की सामर्थ सिर्फ एक संदेश नहीं, परंतु कलीसिया के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। और ये पौलुस की सेवकाई का सच्चा उदाहरण है। बिना पवित्र आत्मा के कलीसिया नहीं चलती हैं। पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो आज्ञा का पालन करते हैं। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय और 32 पद में ऐसा ही लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा जो है हमें बलवंत बनाती है, इफिसियों 3:16 के आधार पर। और पवित्र आत्मा जो है वो एक नेविगेटर है, हमें सही मार्ग पर ले जाती है। जैसे कि आजकल हवाई जहाज़ है और पानी के जहाज़ हैं, अगर उनको लखनऊ जाना है हवाई जहाज़ को, तो वो लखनऊ ही जाएगा, इलाहाबाद नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह की जो पवित्र आत्मा है वो हमारा नेविगेटर है कि हमें सही स्थान पे, सही जगह पे पहुंचाता है। 6 वर्ष में इस प्रकार से है कि क्लेश सहने वाली कलीसिया। जब क्लेश आता है तो मसीह का जो कार्य है हम छोड़ देते हैं। ये सुसमाचार के बदलाव को बताता है कि सुसमाचार सामर्थ के द्वारा वह क्लेश को सहते थे। यानी कि जब उनके अंदर क्लेश आता था तो सुसमाचार के सहारे और यीशु मसीह के सहारे वो सारे क्लेशों को सहते थे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया था। वर्ष 7 में हम देखते हैं कि वो एक आदर्श कलीसिया, यीशु मसीह के वचन को फैलाने वाले एवं मॉडल के रूप में अपने विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, वक्त ज़रूरत पे विश्वासियों के साथ खड़े हो जाना, विश्वासियों के द्वारा सताव को सहना और वचन की सही शिक्षा को देना। वर्ष 8 में स्वागत करने वाली कलीसिया थी। विश्वास को बांटना एवं उसका विश्वास चारों तरफ फैल गया। मसीह लोगों
लोगों का स्वागत करना बहुत ज़रूरी है। यदि पास्टर और विश्वासी हमारे घर में आते हैं तो हमारे घर में आशीष आती है। मूर्तों से आज़ादी। हम मसीही लोग सोचते हैं कि सिर्फ मूर्त को हटाने से ही हमें आज़ादी मिल जाती है, परंतु हमारे अंदर बहुत सी मूर्तियां हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से निकालना होगा, जैसे व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। ये सारी मूर्तियां जो हैं बहुत समय पे हमारे अंदर होती है। इसको हमें देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा और इसको अपने जीवन से निकालना होगा। बहुत से मसीही लोग जो हैं वो जादू टोने पे विश्वास करते हैं और बहुत से मसीही लोगों को मैंने स्वयं देखा है कि वो इसमें लिप्त होते हैं। यहेजकेल उसके 28 अध्याय और उसके 13 से 37 पद में यदि आप देखें कि इस संसार का जो दुष्ट था वो अभिषिक्त था, उसमें कोई कुटिलता नहीं थी। सुंदरता के कारण उसका मन फूल गया और उसके बागे में आभूषण, मणिक, पदराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल थे। परमेश्वर ने उन सब के साथ उसको पटक दिया और दुष्ट ने अपना डेरा जो है वो आकाश में बना लिया। और यदि हम इन पत्थरों को पहनते हैं तो वह अपने रिमोट के द्वारा हमें ठीक रखता है, परंतु यदि हम उस दुष्ट की आज्ञा का पालन ना करें तो अपने रिमोट के द्वारा तरह तरह की प्रताड़ना हमें मिलती है। यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हम सोने की सड़कों पर चलेंगे और ये सब पत्थर स्वर्ग की नींव में हमें मिल जाएंगे। हमें किसी प्रकार के पत्थरों को नहीं पहनना है कि लोग कहते हैं कि फला पत्थर से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, फला पत्थर से रंग से राजा हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, इसका कंट्रोल रिमोट द्वारा आकाश में इस संसार के दुष्ट के हाथ में है। यदि दुष्ट के साथ बने रहेंगे तो वो कुछ नहीं कहेगा, पर यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हमारी डायबिटीज़ को बढ़ा देगा। पश्चाताप करें और यीशु मसीह के साथ चलें तो छुटकारा मिलेगा। वर्ष 10 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली कलीसिया थी कि वो देख रहे थे कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आने वाला है। जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारी आशा ये है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, तो उसकी खबरगिरी प्रभु यीशु मसीह ज़रूर लेगा। सताव में बहुत समस्या आती है, मूर्ति पूजा से अलग होकर एक बदलाव आता है, ऐसा ही वचन कहता है और वचन इससे भरा हुआ है। हमारी सुसमाचार की सामर्थ पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अगर आप कहते हैं कि कोई मॉडल इस संसार में मुझे नज़र नहीं आता है तो आप स्वयं मॉडल बन जाएं। आशा परमेश्वर के क्रोध से बचाती है। आशा हमें विश्वास की ओर रक्षा करती है। हम चुने हुए हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी इस संसार में आने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, विश्वास करें, पापों को मानें, पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।